मेरा परम पुरुष बिन और न परतो परम पुरुष और न परतो जीव निरंजन राया मेरा सतगुरु जीव निरंजन राया मेरा सतगुरु कही सन जाया मेरा सबके ऊपर तेरा साई वहाँ पर और न पाया सबके ऊपर तेरा साई वहाँ ऊपर और न पाया मन सामाता और करमणा मन सामाता और करमणा पूरी से लिवलाया मेरा माही सो लिवलाया मेरा सतगुरु कही सन जाया मेरा घटधारी से प्रीतम मेरे तो अवतार कराया घटधारी से प्रीतम मेरे तो अवतार कहाया वो तो हम हैं दोनों पाए वो तो हम हैं दोनों पाए ये तो जननी आया सतगुरु कहे समझाया मेरा सतगुरु कहे समझाया मेरा परम पुरुष बिन और न परतो परम पुरुष बिन जीव निरंजन राया राया जीव निरंजन राया राया सतगुरु कही समझाया मेरा ब्रह्मा विष्णु और महेशा ब्रह्मा विष्णु और महेशा कहीं भी पार पाया ब्रह्मा विष्णु और महेशा कहीं भी पार नहीं पाया आदि माट बीच में अटक्या आदि माट बीच में अटक्या माया सोहलिनी जिनको माया सतगुरु कही समझाया मेरा सतगुरु कही समझाया मेरा परम पुरुष बिन और न परतो परम पुरुष बिन
का अनदित सुंदर ध्याया, अनदित सुंदर ध्याया ध्याया। सतगुरु कहे समझाया मेरा, सतगुरु कहे समझाया मेरा। परम पुरुष बिन और न परसों, परम पुरुष बिन जीवन निरंजन राया राया, जीवन निरंजन राया मेरा। सतगुरु कहे समझाया मेरा, सतगुरु कहे समझाया मेरा, सतगुरु कहे समझाया मेरा। बोलिए दादू दयाल महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत समाज की, सनातन धर्म की। सतगुरु कहे समझाया मेरा। सतगुरु ही हमें हर प्रकार की बात कह कर समझाते हैं। परम पुरुष बिन और न परसों, परम पिता परमात्मा के अलावा जो हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप है, उस परमात्मा के बिना और किसी को देखना ही नहीं, किसी का बात भी नहीं करनी, चर्चा भी नहीं करनी किसी परमात्मा के अलावा। भजन में बोलते हैं कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना आना चाहिए। जिस भजन में परमात्मा की चर्चा नहीं है, वो भजन भी कैसा होगा, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि परम पुरुष बिन और न परसों, पीव निरंजन राया। जो निरंजन परमात्मा है, माया से रहित, त्रिकालों से रहित, ऐसा पिया परमेश्वर सबका राय, सबका मालिक है, सबके ऊपर मेरा साईं है। वहां ऊपर और न बताया, वहां ऊपर और कोई है ही नहीं, क्योंकि सभी को वही बनाता है, सभी को वही पलक में भाने गड़े, ऐसा समर्थवान पलक माई भाने गड़े। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से उस परमात्मा से अपनी लगन लगानी चाहिए। घटधारी से प्रीतन मेरे सो अवतार कहाया। घटधारी जो शरीरधारी जीव है, उनसे क्या प्रीत करना। संसार की प्रीत नित नित पुरानी होती जाती है, लेकिन ये परमात्मा की भक्ति का जो रंग है, ये उमंग है, ये सत्संग है, ये नित्य नया। दिन दिन नौतम भक्ति दे, दिन दिन नौतम नाम, दिन दिन नौतम नह दे, मैं बलिहारी जाऊं, ये दिन दिन बढ़ते रहे। भक्ति करोगे, आज थोड़ी सी भक्ति की तो और रुचि बढ़ेगी, प्यास लगेगी, एक तड़प होगी, तलब होगी। संसार से प्रीति करोगे तो टूटने वाली होगी। मीरा का विवाह होने वाला, जब शालिग्राम जी की सेवा करती, जब फेरा फिरने लगी भोजराज कंवर चित्तौड़ के राजा के साथ, उस समय फेरे तो उसके साथ फिर रही, लेकिन साड़ी के अंदर शालिग्राम जी को घुमा रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर परनो गोपाल को जो मारो चुड़लो अमर हो जाए।
घटधारी से प्रीत न। शरीरधारी से क्या प्रीत करना? शरीरधारी तो पति पहले मर जाए या पत्नी पहले मर जाए, कोई पता है क्या? कोई भरोसा नहीं। प्रीत करोगे तो प्रीत टूट जाएगी, कितने दिन निभेगी? जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक प्रीत है। स्वार्थ टूटा और प्रीत टूटी। और स्वार्थ की प्रीत प्रीत नहीं होती, स्वार्थ का प्रेम प्रेम नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि शरीरधारी से मोह ममता मत बढ़ाओ। और चाहे अवतार लेकर भी आए हों तो उनको भी जाना पड़ा। राम जी आए, चाहे कृष्ण जी आए, चाहे कितने अवतार आए, वो भी गए। और देखा जाए तो वो परमात्मा और हम दोनों भाई भाई हैं। हम जीव हैं, वो परमात्मा। हम जीव आत्मा और वो परमात्मा। लेकिन आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही। एक डाल पे दो पंछी बैठे, वो दोनों एक समान ही। फर्क केवल संग का फर्क पड़ रहा है। हम संसार का संग कर बैठे तो जीव बन गए। ये मन संसार में भूला फिरता है, इसलिए ये जीव कहलाता है। जन्मता मरता है, सुख दुख पाता है, द्वंद्वों में फंसा हुआ तो जीव है। और द्वंद्वों से रहित है, जन्म मरण से रहित मेरा साहिब सोई। जो जन्म मरण से रहित वो मेरा परमात्मा। इसलिए जीव आत्मा और परमात्मा हम दोनों भाई भाई हैं। एको जन्नी जाए, हम एक ही जाए, उसी शक्ति से प्रकट है। और ऐसे समझ लो, गुरु और शिष्य, गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है। गुरु परमात्मा से ओतप्रोत है, परमात्मा स्वरूप है। और हम अज्ञानवश माया मोह में फंसे हुए जीव बने हुए हैं। लेकिन गुरु हमें बता देते हैं। एक भेड़ों का झुंड था, उसमें कोई शेर का बच्चा भेड़ों में मिल गया। जंगल में शेर नहीं छोड़कर कहीं चली गई, वो बच्चा भेड़ों में मिल गया। वो बच्चा धीरे धीरे भेड़ों के साथ चरने से, उनके साथ रहने से वो अपने आप को भेड़ मानने लग गया। शेर भी आ जाए तो डरने लगता, कुत्ता से भी डरने लगा। एक दिन वास्तव में वो बड़ा हो गया और एक दिन वास्तव में शेर आ गया। शेर ने देखा, उसने आवाज लगाई, धाड़ मारी तो भेड़ें तो भागने लगी डर के मारे। लेकिन वो शेर का बच्चा भी उनके साथ भागने लगा। शेर ने सोचा कि ये भेड़ें तो मेरे डर के मारे भाग रही है, लेकिन ये मेरा स्वरूप होकर, मेरा रूप होकर, सींग होकर भेड़ों की तरह कैसे डर कर भाग रहा। लेकिन उसने तो संगी उन्हीं का किया, तो वैसा ही उसके वृत्ति वैसी हो गई, वैसी भावना हो गई, वैसा ही अपने आप को मानने लग गया। और जब उसने अपनी आवाज में उसको आवाज लगाई, अरे तू कहाँ जाता है, तू तो मेरा स्वरूप है। वो डरता डरता ऊंचा मुंह करके उसकी तरफ देखा। अरे बोले तू मेरा ही स्वरूप, मेरा जैसा ही है, डरता क्यों है? बोले नहीं, आप तो बहुत डरावने हो। अरे बोले तू भी मेरा जैसा ही, पानी में जाकर देख। पानी में जाके देखा, पानी में देखो, दर्पण में देखो। तो ये गुरु ज्ञान का दर्पण दे देते हैं। ये जीव भी ऐसे ही उस शेर की तरह भूला हुआ अपने आप को, और अपने आप को नहीं जानने की वजह से ये ज्ञान व संसार के गठधारियों से प्रीत कर बैठता है, मोह कर बैठता है, ममता कर बैठता है। और जब ज्ञान दर्पण दे देते हैं, प्रेम से परमात्मा के नाम में लगा देते हैं, जब इसको होश आता है कि ये जीव नहीं है, ये तो परमात्मा का स्वरूप है। एको जननी आया, ब्रह्मा विष्णु और महेशा कहीं पार नहीं पाया। उस परम तत्व परमात्मा का वो भी पार नहीं पा सकता। बाजी मांड बीच में अटकिया। ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, भोलेनाथ इसका श्रृंगार करते हैं। लेकिन ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो नहीं आवे जाए, ये भी बदलते रहते हैं, आना जाना इनका भी रहता है, ये भी सदैव नहीं रहते हैं। बाजी मांड बीच में अट गया। ये जो परमात्मा की ये बाजी है, जैसे बाजीगर जादूगर होता है, वो माया दिखाता है, जादू दिखाता है,
हम उसी में अटक गए। ये उसकी बाजीगर ने बाजी रची और हम उसी में अटक गए हैं। मोई लीना जिन माया, हम सबको ये उस परमात्मा की बाजीगर की ये माया ने मोह लिया, मोहित कर लिया। लेकिन सदगुरु कहते कि जहां पुगा है गोरख भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया। जिस जगह गोरख भरतरी जैसे महापुरुष कबीर, महापुरुष संत, महापुरुष पहुंच गए हैं, वहां धूप छाया नहीं है, यानी दुख द्वंद्व वहां है ही नहीं। वहां न धूप है, न छाया है, न वहां कष्ट है, न वहां सूर्य चंद्रमा है। वहां तो एक रस परमात्मा रहता है। उस एक रस परमात्मा को दिखा दिया सदगुरु। वहीं कबीर गुरु दादू पुगा, ऐसी जगह कबीर जी महाराज, दादू जी महाराज पहुंच गए। और जो पहुंचे का घर एक है, बीच के बाट अनेक। जो पहुंचे हुए तिनकी एक के बात, जो पहुंचे हुए महापुरुष हो गए, वो तो एक ही बात बताएंगे, एक ही ज्ञान बताएंगे, एक ही शिक्षा देंगे। लेकिन बीच वाले जो हैं भटके हुए हैं, वो अलग अलग भटकाएंगे इधर। पर गुरु दादू और कबीर वहीं पहुंच गए। जब पहुंचे हुए महापुरुष, तो वो अनदिस अहरनिस सुंदर राया, वो सुंदर परमात्मा का भजन करते हैं। ऐसे महापुरुषों की हम वंदना करते हैं। ऐसे महापुरुषों की वंदना करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश प्रारंभ कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का भजन किया और 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। बालक, भगवान ना बालक देखता है, ना वृद्ध देखता है। भगवान ना जाति देखता है, ना पाति देखता है। भगवान ना स्त्री देखता है, ना पुरुष देखता है। भगवान तो केवल हृदय के भाव को स्वीकार करता है। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांच प्यारा राम को कोटिक कर दिखलाई। परमात्मा को तो सच्चा व्यक्ति प्रिय होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हृदय में सच्चाई हो, ईमानदारी हो और भगवान का भजन करें। परमात्मा सबको बनाता है, सब सृष्टि को रचता है। परीक्षित महाराज आज सुखदेव जी महाराज से एक बात पूछते हैं, हे गुरुदेव, परमात्मा सबको बनाता है? बोले हाँ बनाता है। तो परमात्मा की दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए? बोले हाँ। देवता भी उनके पुत्र है, राक्षस भी उनके पुत्र है, दुष्ट भी उनके पुत्र है, भगत भी उनके पुत्र है। लेकिन भगवान अवतार लेकर आते हैं, भक्तों की तो रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, दुष्टों को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं। तो भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं? भगवान के तो लिए तो दोनों ही बराबर हैं। भक्तों को फिर क्यों बचाते हैं? और भगवान भी अगर ऐसा करते हैं, तो भगवान की दृष्टि में ये भेदभाव किस कारण से है? ये जरा मेरे समझ में नहीं आया और मुझे समझाया। कोई तर्क दृष्टि से नहीं पूछ रहे थे, ज्ञान की दृष्टि से पूछ रहे थे। क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध करते हैं, और क्या वे देवता सभी अच्छे हैं? सज्जनों, बात बिल्कुल सत्य है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, हम दूसरे लोगों को कोसते हैं कि वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। कभी हमारे अंदर भी झांक कर देखा? बुरा 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 ढूंढन में चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसा बुरान कोई। अपने दिल में कभी हम झांक कर देखते ही नहीं हैं। अपने विकारों को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को व्यसनों से, दुर्गुणों से, दुराचारों से हम रोकते ही नहीं।
और जब तक नहीं रोकेंगे, ये राक्षस और देवता हमारे अंदर ही है, गढ़ भीतर ही। ये जीव अपने आप का मित्र, अपने आप का शत्रु है, अपने आप का शत्रु भी है, मित्र भी है। विष अमृत घट में बसे दोनों एके ठाव, माया विषय विकार सब अमृत हरि का नाम। जीव के अंदर विष और अमृत बसता, जीव के अंदर दुर्गुण दुराचार बसते हैं। ये दुर्गुण दुराचार दुर्बुद्धि, यही तो राक्षस बुद्धि है, राक्षसपना है। और जिसमें सगुण सतगुण अच्छे श्रेष्ठ विचार भरे हों तो वो देवता ही तो है। तो ये राक्षस और देवता, आसुरी संपदा और देविक संपदा, ये हमारे अंदर ही भरी रहती है। लेकिन हम राक्षसी प्रवृत्ति के आगे देविक संपदा को भूल जाते हैं, दबा देते हैं। देई माए दोई दिल इक खाकी इक नूर, खाकी दिल सूझे नहीं नूरी मंज हजूर। इस देह में दो दिल है, एक खाकी एक नूरी। खाकी दिल में जो खाक वाला दिल है, उसमें तो हमें दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं, ज्ञान की बात, शिक्षा की बात, अच्छी बात पैदा ही नहीं होती, उसमें तो बुरी बुरी बातें भरी। लेकिन नूरी दिल जो है उसमें ज्ञान है सतगुरु का, श्रेष्ठ संतों की बुद्धि जिसके पास है, श्रेष्ठ विचार है, तो वो अपने अंदर झांकता है और बुरे कर्मों से बचता, कुसंग से बचता, व्यसनों से बचता है, गंदी चीज खान पान से बचता है। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं कि भगवान देवताओं को तो, भक्तों की तो रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। अच्छा, भगवान की आंखों के सामने तो सभी आते हैं, फिर ये मारना बचाना ये काम भगवान का तो नहीं हो सकता। भगवान की दृष्टि तो समदृष्टि है, समदृष्टि स्वभाव से। लेकिन फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े धर्मात्मा, विद्वान, साधु, ब्राह्मण, राजा महाराजा सब विराजे हुए थे। अब जब यज्ञ प्रारंभ किया जाता तो सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? सबसे सर्वप्रथम अगर पूजा किसकी की जाए? किसी ने कहा कि भीष्म पितामह की जाए। भीष्म पितामह कौरवों में सबसे बड़े हैं। कोई कहता द्रोणाचार्य की करो, कोई कृपाचार्य की करो, कोई और विद्वान का नाम लेते हैं। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा महापुरुष उस सभा में बैठे हुए थे। उन सभी ने कहा कि अगर पूजा के योग्य केवल एक महापुरुष है और वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर अवतार, और भगवान की पूजा की जाए। सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में एक शिशुपाल, चेदी नरेश, चेदी राज का राजा शिशुपाल बैठा हुआ था, जो भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। रिश्ते में भगवान का भाई लगता था, लेकिन वो माया मोह के मद में अंधा, विषय वासना में डूबा हुआ भगवान को गालियां देने लगा और कहने लगा कि अरे इस गंवारिया को, कल तो ये गायें चराता था, बछड़े चराता था, और इस ग्वाल को जिसके माता पिता का पता नहीं, देवकी है कि वसुदेव है, नंद बाबा है कि यशोदा है, और इस ग्वाल को तुम अगर पूजा करना चाहते हो, इस ग्वाल की, इस गंवारिया की, अरे पोखर का पानी पिया, बेजड़ की रोटी खाई, जो चने की रोटी खाई और पोखर का पानी पिया, गायें चराई, और इसको तुम अगर पूजा करना चाहते हो, इसको पूजना चाहते हो? शिशुपाल कह रहा।
भगवान को गालियां देने लगा। अच्छा, भगवान को गालियां देने का भी कारण था, और भगवान को कोई गालियां दे और पांडव लोग सुन ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया कि मैं अभी इसको खत्म कर देता हूं। भगवान ने इशारे क्या नहीं, कोई किसी को नहीं मार सकता, नहीं मारना है, ये जीव अपने आप मर जाए, कर खोटा काम, इसको देने दो गाली। भीम ने गदा उठा ली, भगवान ने इशारे क्या नहीं, शांत बैठ जाओ, बोलने दो इसको। जब 99 गालियां पूरी हो गई, भगवान ने कहा कि शिशुपाल अब एक शब्द भी मत बोलना। कारण क्या हुआ कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, जब शिशुपाल के 2 भुजाओं के बजाय 4 भुजाएं थी, 4 हाथ थे, तो उसकी मां कहने लगी कि हे भगवान, ये तो राक्षसी है, 4 हाथ वाला। लेकिन आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, जिसकी गोद में जाने से 2 हाथ हट जाएंगे, केवल 2 रह जाएंगे, और वो ही इसकी मौत का भी कारण बनेगा। हाथ तो हट जाएंगे, 2 हाथ हट जाएंगे, लेकिन वो ही इसकी मौत का कारण बनेगा। अब सभी राजा महाराजा, सभी विद्वान साधु ब्राह्मणों की गोद में उसको दिया गया, 2 हाथ नहीं हटे, लेकिन भगवान कृष्ण आए अपनी भुआ के, और उन्होंने गोद में लिया। गोद में लेते ही 2 हाथ हट गए, 2 रह गए। बुआ बोली कि बेटा, अरे कन्हैया, तू अपने भाई शिशुपाल को तू ही मारेगा? बोले मैंने तो कहा नहीं। बोले आकाशवाणी ने कहा। आकाशवाणी ने कहा तो बुआ ये तो वही जाने, लेकिन मैं 100 अपराध करने पर इसको माफ कर दूंगा। 100 अपराध के बाद फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। अब इसने, शिशुपाल ने 99 गालियां तो निकाल दी, अब 1 गाली और बाकी रह गई, 1 अपराध और बाकी रह गया। भगवान ने कहा कि देख, अब एक शब्द भी मत बोलना, लेकिन जो अहंकारी पुरुष होता, अभिमानी होता है, वो किसकी सुनने वाला है? कह भली माने बुरी या नीच की रीत, भली बात का हो तो भी स्वीकार नहीं करेगा। और उन्होंने और गाली निकाल दी, 100 पूरी हो गई। 100 पूरी होते ही भगवान की पूजा की जो थाली थी, उसी थाली का सुदर्शन चक्र बनाया भगवान ने और शिशुपाल पर छोड़ दिया। अब तो शिशुपाल डरता हुआ भागने लगा, लेकिन भागते भागते वो सुदर्शन चक्र उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चलो, सिर तो धड़ से अलग हुआ जो हुआ, लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। और वो घटना क्या घटी कि उसके शरीर से ज्योति निकली, भगवान के साथ परिक्रमा करके भगवान के उसमें विग्रह में समाहित हो गई। ये कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर जो है राष्ट्रीय यज्ञ किया था, इसमें तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित ने पूछा था कि भगवान क्यों मारते हैं? उसका जवाब दिया कि भगवान ने उनको मारा तो है, उसके कर्म थे, उसके कर्म के अनुसार वो मारा गया। लेकिन भगवान के दर्शन करने से, भगवान को गालियां देता था तो भगवान की झांकी तो उसके चित्त में आती थी, उसका तो चिंतन होता ही था, चाहे शत्रु भाव से ही हो। ऐसा कहा है कि द्वेष भाव कंस से हो और प्रिय भाव अक्रूर। द्वेष भाव से, दुश्मनी से, कंस ने भगवान से दुश्मनी करी, अक्रूर भगवान को भगवान मानकर भजा। मित्र भाव से सुदामा, शिशुपाल ने शत्रु भाव से ही चिंतन तो किया, भगवान का नाम तो लिया, भगवान के गुणगान तो गाए, चाहे शत्रु भाव से, दुश्मनी भाव से ही गाए हो। स्वामी भाव कुबरी,
उबड़ी थी वो स्वामी भाव से, सेवक भाव सांदीपनी और परमात्मा भाव उद्धव अगायो। मुदित मुकुंद वसुदेव ध्यायो पुत्र भाव, वसुदेव देव की पुत्र भाव से ही उसका भजन किया। और अगा बक्का खल भाव गोविंद सतायो, अगासुर बकासुर दुष्ट भाव से मारने के हिसाब से गए थे, लेकिन वो भी मारे गए, वो भगवान में समाहित हो गए। ये सब परम गति गए हरि मन लाए। आखिर में तो उन्होंने भगवान का ध्यान तो किया ही, भगवान को याद तो किया ही, चाहे दुश्मनी भाव से। मित्र साहब, मित्र को अपन भूल जाते हैं, लेकिन अगर अपना कोई दुश्मन हो तो सपने में भी दुश्मन दिख जाए तो क्रोध आ जाता है, शत्रु को नहीं भूल सकते। तो भगवान को किसी भी भाव से भजो। कहने का तात्पर्य है कि भगवान को गोपियों ने प्रेम कंत के भाव से, पति के भाव से ही भजन किया। भगवान उसको पति रूप में ही मिले गोपियों। और जो सका मित्र थे वो मित्र भाव से बसते थे, तो उनको मित्र भाव से मिले। कहने का मतलब कि शिशुपाल ने भगवान का चिंतन किया दुष्ट भाव से, स्त्रु भाव से, तो उसकी ज्योति भगवान में समा गई, भगवान में लीन हो गई, उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई। युधिष्ठिर के बगल में नारद जी बैठे थे और युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, महाराज गिन गिन कर मेरे गोविंद को गाली देने वाला शिशुपाल आज भगवान के विग्रह में समा गया। नारद जी ने कहा कि यही तो बात समझने की है कि भगवान को किसी भी भाव से भजो तो भगवान स्वीकार कर लेता है, लेकिन स्वीकार करेगा आपके भावानुसार। आपका जैसी भाव होगा, जैसा भाव होगा, जैसा प्रेम होगा, वैसे ही रूप में मिलेगा भगवान। इस प्रकार शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, रावण, कुंभकर्ण ये भी परमात्मा से स्थिरता रखते थे, परमात्मा को याद तो करते ही थे, तो उनको भी सायुज्य मुक्ति मिली है। पहले हिरण्याकश्यप था, अब सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि पहले एक हिरण्याकश्यप था जो हिरण्याक्ष का भाई। कल हिरण्याक्ष के वध की कथा सुनकर आए हैं हम। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेकर मारा था और उसी का भाई ये हिरण्यकश्यप। इसको पता लगा कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया, वराह अवतार लेकर मार दिया, तो ये भगवान से स्तुता कर बैठा और भगवान से बैर करके, भगवान से दुश्मनी साध कर भगवान को मारने का विचार करता है कि भगवान यदि मुझे कहीं मिल जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसी उसके अंदर दुश्मनी हो गई। बदला, भाई की मृत्यु का बदला लेकर ही मानूंगा, अगर वो मुझे कहीं मिले तो सही। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के 3 पुत्र थे और चौथा पुत्र उदर में था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। इंद्र को पता लगा कि वो तो तपस्या करने गया और कहीं ये मेरा इंद्रासन ना ले ले। पीछे से उसने सोचा कि उसको तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन उसके वंश को तो नष्ट कर ही सकता हूं। 3 पुत्रों को मार दिया और जो पेट में था तो उसने सोचा कि इसको जन्म लेने के बाद में मार दूंगा। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को उठाकर इंद्र स्वर्ग लोक में ले गया। ले जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। अरे बोले, इंद्र ये कयादु को लेकर कहाँ जा रहा है? बोले, इसके पेट में राक्षस है, हिरण्यकश्यप की संतान है और मैं उसको जन्म लेते ही मारूंगा। अरे बोले, इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में तो भगवान का परम भगत है, और इस कयादु को मेरे पास छोड़ जाओ। नारद जी के पास छोड़ गए।
और नारद जी ने उस माता को ज्ञान उपदेश दिया। पेट में ही जो संतान थी सत्यराम, वो संतान पेट में ही ज्ञान उपदेश सुना नारद जी का। नारद जी जैसे संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का सत्संग सुना उधर में, तो उनको तो पेट में ही ज्ञान हो गया। अब समय पाकर उस बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया, प्रहलाद भगत। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ और पता लगा कि हिरण्यकश्यप वापस तपस्या करके आ गया, तो नारद जी महाराज ने कयादु को वापस उसके राजमहल में पहुंचा दिया। सत्यराम से आओ सोना जाओ सत्य। और महल में पहुंचा दिया। जब महल में पहुंचा दिया तो हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरे छोटी सी संतान, बड़ा सुशील बालक, सुंदर बालक, उसको गोद में लिया। गोद में लेकर उसको शिक्षा देने लगा, राक्षसी विद्या बताने लगा। लेकिन जो बालक सत्यराम, लेकिन जो बालक बचपन में माता के उदर में ही ज्ञान सीख कर आया नारद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा से, उनके ऊपर आसुरी संपदा का असर कैसे हो सकता है? जैसे कोई हीरा होता है, हीरे पे कोई पॉलिश इत्यादि नहीं चढ़ाई जा सकती। हीरे के ऊपर पॉलिश नहीं चढ़ाई जाती, वो तो स्वयं प्रकाशमान होता है। और भगत जिसके अंदर भक्ति का रंग चढ़ गया हो, सो रंग कदे न उतरे, दिन दिन होई सुरंगो रे। ये भक्ति का रंग जो कभी उतर नहीं सकता है। और प्रहलाद जी महाराज के बचपन में ही, पेट में ही भक्ति का रंग लगा था। और बचपन में जन्म लेने के बाद में भी भक्ति करते थे, भगवान का ध्यान चिंतन करते रहते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और पूछने लगा कि बेटा बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद कहता है पिताजी मुझे तो ये अच्छा लगता है कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान के कब दर्शन होंगे। मेरे मन में तो भगवान के दर्शनों की तड़प है, भगवान के दर्शनों की तलब है। तो जो हिरण्यकश्यप था वो कहता है कि अरे दुष्ट, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। और उसकी मां को देकर कहा कि इसको हमारी विद्या सिखाओ, राक्षसी विद्या सिखाओ। लेकिन भगत प्रहलाद के मन में तो एक तड़पन थी, एक प्रेम था, एक भाव था। जिसका मन प्रभु के परायण हो जाता है, जिसका प्रेम परमात्मा से लग जाता है, तो प्रहलाद कभी रोता है कभी हंसता है। प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिकरो गरबा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर संवारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम चले, द्रग नीर खंडित धारा। सुंदर कौन करे नवदा विधि छाक करो, रस पी मतवारा। वो तो रस में डूबकर, भक्ति के रंग में डूबकर भक्ति ही करते थे। कभी रोते कभी हंसते कभी पुकारते प्रभु को। को आज मन
बोलिए भक्तों भगवान की। ऐसी भक्ति करो और इस भक्ति के द्वारा ही भगवान राजी होते हैं। ओ इतना कहने की बात थी तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और कहने लगा कि अरे दुष्ट, तुझे ये ज्ञान किसने दिया और तू मेरे दुश्मन विष्णु का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है। प्रहलाद को मारने के लिए दुष्ट तो अपनी दुष्टता ही तो दिखाएगा और क्या करे। और मारने के लिए हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद को पानी में हाथ पैर बांध के पानी में डाल दिया, जल में डाल दिया। लेकिन वो तो भगवान जिसकी रक्षा करे उसका तो बाल ही बांका नहीं हो सकता है, उसको कौन बांध सकता है। वो तो जल के ऊपर आ गए, मुक्त होकर जल के ऊपर आ गए। ये उपाय भी उसका कोई काम नहीं किया। हाथी के पैरों के नीचे डाला गया लेकिन वहां भी इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जेल में भूखा रखा, कुछ नहीं हुआ। सांपों से डसवाया गया, कुछ नहीं हुआ। मीरा को भी सांप डसवाए गए,
सांप पिटारा राणा जी भेजा दीजो मीरा ने जाए। लेकिन वो सांप पिटारा वो तो बन गए नौसर हार, साई करे रघुनाथ, भगवान साई करने वाले हैं। और प्रहलाद जब नहीं मरा, पहाड़ से गिराया, लेकिन पहाड़ भी रुई के पेल के समान हो गया, उसके एक खरोंच भी नहीं आई, चोट भी नहीं। अविनाशी के आसरे अजरावर की ओट, दादू सरने सांच के कदे न लागे चोट। जो भगवान के शरण हो जाता उसको संसार की काल की चोट, यमराज की चोट कभी नहीं लग सकती। आज वापस विद्यालय भेज दिया, लेकिन वो तो बालक ही था, भक्त तो भगत ही था। भगत बीज पलटे नहीं जाती जाओ अनंत, कर्मों का हेर फेर है रहे संत का संत। चाहे किसी जाति में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो भगत ही रहता है। और प्रहलाद जी महाराज फिर भक्ति करने लगे, बालकों को सिखा दिया। और बालक एक दिन फिर पिताजी हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में लिया और पूछा कि अब तुमने क्या सीखा है। संडामरक को समझाया था कि अब इसको राजनीति सिखाओ, राक्षस विद्या सिखाओ, और अब के नहीं सिखाया तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब वो तो बेचारे तनख्वाह वाले थे, पैसे लेते थे, नौकरी करते थे, तो उनको तो उनकी वाई करनी थी। फिर उसको राक्षसी विद्या सिखाने लगे। तो प्रहलाद कहता है कि गुरुजी, मुझे ये तुम्हारी शिक्षा अच्छी नहीं लगती, मुझे तो भगवान का कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन, सत्संग और भजन चिंतन ही अच्छा लगता है। फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा अब तुमने क्या सीखा। तो कहने लगे कि नाम का खजाना, भगवान नारायण का नाम जो लेते हैं तो पाप कर्म सब कट जाते हैं। बस नारायण का नाम लिया, लेते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। क्रोधित हो गया तो बोला कि इसको ले जाकर अग्नि में जला दो। लेकिन सारे उपाय तो व्यर्थ हो गए मारने के। बोले होलिका बहन को बुलाया और इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ। अब जब अग्नि में होलिका बहन आग में लेकर बैठ गई, उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, एक साड़ी मिली थी कि इस साड़ी को ओढ़ कर अगर तुम बैठ जाओगी तो तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन इसका दुरुपयोग करोगी तो ठीक नहीं होगा। और उस बात को तो कौन विचार करे, दुरुपयोग मत करना। अब वो भगत प्रहलाद को ही जलाने के लिए अग्नि में लेकर बैठ गई, गोद में लेकर बैठ गई। अब हवा चली, भगवान जिसका रक्षक सहायक हो उसको कौन मार सकता है। आग नहीं जला सकती है, पत्थर नहीं मार सकते हैं, तीर से नहीं मर सकता, खड़गदार विष ना मरे कोई गुण व्यापे नाय, तलवार से ही नहीं कट सकता। मीरा को मारने के लिए राणा ने, मीरा जब भगवान का भजन करती थी उसको एक अलग ढूंढा मकान, पुराना मकान दे दिया, महल दे दिया, उसमें ठाकुर जी की सेवा करती, भजन करती भगवान का। अब भगवान से ओतप्रोत होकर बातें करती थी, भगवान उसके तो ओतप्रोत थे, साक्षात भगवान प्रकट हो जाते थे सांवरिया। तो बाहर पहरा देने वाले लोगों ने देखा कि मीरा तो किसी आदमी से बात करती है, महल के अंदर आदमी की आवाज आती है, आदमी से बात कर रही है। राणा को जाकर शिकायत करी, राणा तलवार लेके आया और दरवाजा खुलाया, बोल वो पुरुष, वो आदमी कौन था जिससे तूने छिपा रखा, कहाँ है। अब भगवान तो सामने ही खड़े थे। मीरा कहती कि वो देखो सामने खड़े, लेकिन सामने तो वो जब दिखे कि जब देखने की आंखें हो, ज्ञान की आंखें हो, भक्ति भाव हो, श्रद्धा प्रेम हो, तो भगवान दर्शन दे। उस वो तो समझायो समझो नहीं, राणा ने समझायो समझो नहीं, रेगियो ढूंढ को ढूंढ, मित्र मेरा ले जाती ठेठ बेखूंड, लेकिन वो समझी। फिर क्या करे, तो बोले कि मैं तुम्हारा सिर उतार दूंगा। बोले लो उतारो, अपना गर्दन आगे कर दी, तलवार मारी, लेकिन जैसे अग्नि में से लाठी निकल जाती है, तलवार निकल जाती है, ऐसे वो निकल गई। उसका खड़गदार विष ना मरे, तलवार से उसका सिर ही नहीं कटा, क्योंकि सहायक रक्षक राम जी थे।
तो प्रहलाद कहता है कि भगवान रक्षक है और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब हिरण्यकश्यप अग्नि में लेके वो होलिका बेटी हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद को, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो हवा चली, वो साड़ी तो प्रहलाद की लिपट गई और होलिका जलकर राख हो गई। भगत को मारने चली थी, वही जलकर राख हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया कि मैं जो जो उपाय करता हूं सब विफल हो जाते हैं। वो किसी न किसी उपाय में था, ताक में था कि किस षड्यंत्र से इसको मारूं। ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। अब प्रहलाद भगत तो सच्ची भक्ति करते थे, सच्चा प्रेम था, इसलिए प्रहलाद को कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में राक्षस बालकों को पढ़ाने लगे और राक्षस बालकों को पढ़ाते तो क्या पढ़ाते हैं, आइए हम सभी 2 मिनट भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण
तेरे नाम की इतनी अद्भुत महिमा है। भगवान नाम का ऐसा प्रभाव हुआ। एक कुमारी माई बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन, और उन मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवड़े में रख दिया, और उसमें एक बिल्ली ने अपने बच्चे दे दिए उस बर्तनों में। एक मिट्टी के मटके में अपने बच्चे दे दिए। अब उसको तो ध्यान तो रहा नहीं कुमारी माई को, और उसने घास फूस लगा के और उसमें आग लगा दी। आग लगा दी। जब उसे होश आया कि अरे वो मिन्नी के बच्चे तो उसी में रह गए, मटकी में रह गए, अब तो कौन बचाएगा। आग चारों तरफ से जलने लग गई, अब निकाल भी नहीं सकते, और अब तो वो बचेंगे भी नहीं, अब तो मर जाएंगे। लेकिन संयोगवश प्रहलाद जी महाराज उधर होके निकले, और प्रहलाद जी महाराज ने ये बात जब सुनी उस माई से, तो प्रहलाद जी ने कहा कि माई चिंता मत करो, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जे जग बेरी होई। भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो, भगवान रक्षा करेंगे। सेवक की रक्षा करें, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। वो परमात्मा दीन दयाल है, वो रक्षा करेगा। और प्रहलाद भगत उस आवड़े के चारों तरफ राम 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 भगवान का नाम लेते हुए और माला फेरते हुए घूमने लगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 3 दिन बाद जब उस आवड़े को खोला गया, उन मटकों को खोला गया, निकाला गया, तो उस जिस मटके में वो मिन्नी के बच्चे थे, बखना जी महाराज कहते हैं कि तत्ती न लागी बाव, वहां एक गर्म हवा का झोंका भी उन बालकों को, बच्चों को नहीं लगा। और वो बच्चे ऐसे जैसे वो पहले खेलते थे ऐसे ही उस मटके से बाहर निकल कर आ गए, उनको गर्म हवा भी नहीं लगी। भगवान गर्म हवा भी नहीं लगने दी। भगवान जब सबको विश्वास हो गया कि प्रहलाद भगत वास्तव में भगवान का भगत है, इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और हिरण्यकश्यप उसको मारने के अनेक उपाय कर लिए, लेकिन एक भी उपाय काम नहीं आया। अब तो प्रहलाद को मारने के लिए वो एक दिन तलवार लेके आ गया, और तलवार लेके कहता है कि बोल तेरा वो विष्णु कहाँ है, तेरा वो भगवान जिसको तू कहता मेरा भगवान विष्णु नारायण वो कहाँ है। तो प्रहलाद कहता है कि तोमे मोमेर खड़ग में, खड़ग कहते हैं तलवार को, तोमे मोमे खड़ग में और इस खंबे में भी भगवान है। जब हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे दुर्विनीत मंदात्मन, तू कुल को क्षय करने वाला है, नराधम, तू अधम से अधम है, ऐसा उनको उल्हाना दिया और कहने लगा कि तू हमारे कुल का भेद करने वाला, कुल को नष्ट करने वाला बालक कहां से पैदा हो गया, मैं इस तलवार से मैं तुझे मार दूंगा। बोले मुझे मारने से क्या होगा, मेरा भगवान तो तेरे में भी है, इस तलवार में भी है, खंबे में भी है, सब जगह। बोले इस खंबे में भी है तो पहले मैं इसी को मारता हूं फिर तुझे मारूंगा। तब उसने तलवार उठाई और तलवार उठाकर जो ही उस खंबे में मारता है अपनी पूरी ताकत से, तो उस खंबे में से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की, भक्तोर भगवान की। भगवान को जो खंबे में से प्रकट कर दे, ऐसा भगत कोई साधारण भगत हो सकता है क्या?
सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। सिए राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सूर अनेक फिरे कण मांगत, मांगने वाले बहुत फिरते हैं, लेकिन सूरदास जी ने जो पद लिखे और भगवान से जो मांगते हैं और जो उनके पदों में जो आनंद भक्ति रस मधुरता है भक्ति की, वैसी मधुरता और कवियों में नहीं मिलेगी। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे, ताल बजाने वाली तो माता बहनें बहुत मिल जाएगी अब मीरा बनकर, लेकिन मीरा की जैसी मतवारी, मीरा के जैसा प्रेम, वैसी चाह, वैसी लगन सब में थोड़ी मिलेगी। श्री राम कथा लिखी कितनों ने, लेकिन तुलसी जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरित्र मानस लिखी, उस मानस को कितने चाव से लोग गाते हैं, एक एक चौपाई को बड़े भाव से लोग गाते हैं। रामचरित्र मानस को घर घर में गाया जाता है। शायद रामायण, वाल्मीकि रामायण को इतना नहीं पढ़ते होंगे लोग, आजकल कौन पढ़े, संस्कृत के इतने कहाँ जानकार, लेकिन रामायण तो घर घर में माता बहनें भी पढ़ती है। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन सुन सुन कर ही रामचरित्र मानस को याद कर लेते हैं, चौपाइयाँ याद हो जाती हैं। तो ऐसी मर्याद का नरसिंह बसे प्रति खंबन, भगवान तो सभी जगह, खंबे में भी है, खड़ग में भी है, सब जगह, घट घट में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। लेकिन काढ़न को प्रहलाद का, प्रहलाद जैसी भक्ति करने वाला भगत होगा तो ही भगवान मिल सकते हैं। बाकी तो चाहे कितने ही खंभों को तोड़ो, कोई खंभे में थोड़ी निकलेगा भगवान। अब तो नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए और जोर से दहाड़ मारी, सींग की दहाड़। जंगल में अगर कोई सींग की दहाड़ जो सुन ले तो जानवर जो है या तो भाग जाते हैं, और जो कायर दिल के होते हो तो वही प्राण छोड़ दे, भाग ही नहीं सकते, कायर हो जाते हैं, कालर जाते हैं। सींग की दहाड़ सुनना कोई साधारण बात है? सींग की दहाड़ सुनते ही और खंबे में से भगवान जो प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूट गई, नीचे गिर गया, और नरसिंह भगवान प्रकट होकर उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, भगवान से युद्ध करने लगा। लेकिन भगवान ने उसको कई बार गिरा दिया, पटक दिया। सायंकाल का समय होने वाला था, तब तक भगवान उसको खिलाते रहे, थोड़ी देर उसको खिलाया, उसके साथ खेल किया, लड़ते रहे। हाथ से छूटकर भगवान को मारने के लिए वो तलवार लेने भागा, लेकिन भगवान ने तो उसको पकड़ लिया, पकड़कर और अपनी जंघाओं पे बिठा लिया, डेढ़ में बैठ गए, जो डेहड़ी दरवाजा होता उसमें बैठ गए, और बोले कि अब तो मैं तुझे मारूंगा। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। देख अब ना तो दिन है ना रात है, संध्या काल का समय है। बोले मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, देख अब ना तो तुम मकान के अंदर है ना मकान के बाहर डेढ़ के अंदर है, मारूंगा तुझे। बोले फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। बोले मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये देख नाखून है, नाखूनों से तुझे अभी चीरूंगा। हिरण्यकश्यप कहता ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, मैं किसी से नहीं मर सकता हूं। बोल देख मेरा स्वरूप देख, ना पशु का है ना मनुष्य का, आधा शरीर, सिर तो नरसिंह शेर का और नीचे शरीर मनुष्य का। अब क्या मानेंगे उसको?
पशु मानेंगे कि मनुष्य मानेंगे? बोले मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले देख मेरी जंघाओं पे ना नीचे है धरती पर ना तू ऊपर है, मेरी जंघाओं पर। अब कैसे बचेगा? बोले मैं 12 महीने में भी नहीं मरूंगा। बोले ले मैं 13वां महीना बना देता हूं। भगवान ने पुरुषोत्तम मास अधिक मास बना दिया। अब क्या करें? भगवान तो समर्थवान, भगवान के तो सब बनाए हुए हैं, वो समर्थवान सब कुछ करे, सब कुछ कर सकता है। पलक माई भाने गड़े, एक पलक में इस सृष्टि को बना देता है, एक पलक में गढ़ देता है, एक पलक में विनष्ट कर देता है। 13वां महीना भगवान ने बना दिया। बोले मैं किसी चीज से नहीं मरूं। बोले इस सृष्टि की सारी चीजें तो मैं ही बनाता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं बनाता है। बोले मैं तो तुझे फिर भी मारूंगा। भगवान ने जोर से दहाड़ मारी, हुमारम भरा और नाखूनों से उसके पेट को चीर कर विदीर्ण करके और उसकी आंतड़ियां निकाल कर अपने गले में डाली और अब भयंकर क्रोध करने लगे। देवता डर गए। देवता ने सोचा कि इस समय भगवान के सामने कोई नहीं जा सकता, सब थर-थर कांपते हैं उसको देखकर। सोचा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। कोई आदमी ऑफिस से और बाहर से क्रोधित होके आता है, घर में आता है और उसकी धर्मपत्नी प्रेम से हंसकर बोल दे तो उसका सारा गुस्सा क्रोध सब शांत हो जाता है। तो बोले कि लक्ष्मी जी को बुलाओ और शायद लक्ष्मी जी को देखकर ये शांत हो जाए भगवान। लक्ष्मी जी को बुलाया, लेकिन लक्ष्मी जी भी उनके इस भयानक रूप को देखकर डर गई। लक्ष्मी तो वापस भाग चुकी। अरे बोले ये तो बात नहीं बनेगी। तब फिर प्रहलाद भगत को भगवान के पास भेजा कि प्रहलाद जी आप ही भगवान को शांत कर सकते हो। और फिर प्रहलाद भगत को भेजा गया। प्रहलाद के पास में जाते भगवान उसको गोद में ले लिया। उस हिरण्याकश्यप को तो फेंक दिया, वो तो मर गया, और उसको तो फेंक दिया और उसको गोद में ले लिया प्रहलाद भगत को, और अपनी जीभ से चाटने लगे कि मेरा छोटा सा भगत कितना कोमल शरीर और ये दुष्ट कितना कष्ट दिया मेरे भगत को। भगवान उसको जीभ से चाट रहे हैं। और प्रहलाद भगत तो परम भागवत है, परम गुणवान है, जिसमें सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान अनसूया ईर्ष्या द्वेषता थी नहीं। ऐसा भक्तिवान बालक प्रहलाद भगत कहता है कि प्रभु आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान कहते हैं कि मैंने कोई कृपा नहीं की, ये तो तेरा प्रेम, ये तेरी भक्ति, ये तेरी साधना। बोले मुझे आपको देखकर बड़ा आनंद मिल रहा है। बोले आनंद तो अपनी आत्मा में है, अपने मन में है। जो भगवान की भक्ति करता है, सेवा करता है, साधन भजन करता, तो उसको आनंद ही आता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि महाराज मेरा मन तो बार बार संसार की ओर जाता है, इंद्रियां संसार की ओर खींचती है, लेकिन आपने मेरे पर कृपा करके आज मेरे पिता जो दुष्ट प्रकृति के थे और नाम आपका नहीं लेते थे, आपसे दुश्मनी करते थे, आपने उनको मार दिया, बहुत अच्छा किया। और भगवान से प्रहलाद कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा कि अरे तेरे अंदर तो भक्ति भाव सब कुछ है, तेरे को तो देने की जरूरत नहीं, सब कुछ तेरा ही है। भगवान बोले कि मांग लो। बोले मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं, और मेरे मांगने की इच्छा को ही खत्म कर दो, लेकिन एक बात जरूर मैं कहता हूं कि मेरे पिता जो आपसे दुश्मनी की, लेकिन आप उनको गति जरूर देना, उसकी मोक्ष कर देना। भगवान कहने लगे कि अरे पागल, जिस कुल में कोई भगवान का भगत हो जाता है
तो उसकी कहते हैं कि 7 पीढ़ियाँ पहले की 7 पीढ़ियाँ पीछे की तर जाती है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियाँ बताते हैं संत लोग कि 21 पीढ़ियाँ तर जाती है। तो तेरे पिता को क्या मैं नरक में भेजूंगा? वो तो मेरे स्वरूप में ही मिलेगा। उसने मेरा चिंतन तो किया, मेरा नाम तो लेता था, चाहे स्त्रु भाव से ही लिया, लेकिन लेता जरूर था। और प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह भगवान वहां से चले गए। प्रहलाद जी भ्रमण करने के लिए वन में गए, सुदूर जंगल में। वहां दत्तात्रेय जी नाम के संत से उनका मिलना हुआ। ये दत्तात्रेय भगवान भी अवतार माने जाते हैं भगवान के। और दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग इत्यादि अनेक तरह से लक्षण बताए, उपदेश दिया। सुनकर प्रहलाद का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा से पूछा था और नारद जी ने सुनाया था। प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार शासन किया। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गृहस्थ जीवन में आदर्श होना चाहिए, आए गए अतिथि का सत्कार होना चाहिए, भूखे प्यासे को कुछ न कुछ खिलाओ, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि यज्ञ, पूजा पाठ अवश्य होना चाहिए। और कर से कर्म करऊं विधि नाना, हाथों से कर्म तो करना ही है, कर्म भी करो, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निदाना। अपने मन को कहाँ रखना है? भगवान के चरण कमलों में, गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाए रखो। तन काम में और मन राम में रखो। भोजन बनाते समय भी भगवान का नाम उच्चारण करो, हर परिस्थिति में प्रभु को याद करो। लेकिन ये जीव की बहुत बड़ी विडंबना है। जब ये जीव को कोई दुख आता, कष्ट आता, तो ये भगवान का नाम लेता है, और जब सुख आ जाता तो भगवान के नाम को भी भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करनी चाहिए, और सुख में करेंगे तो दुख में भी याद आ जाएगा, कष्ट के समय भी याद आ जाएगा। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर एक गजेंद्र हाथी, मतवाला हाथी रहता था। और वो हाथी इतना लंबे चौड़े परिवार वाला, उसके कई तो हथनियां हैं, कई बच्चे हैं, और बड़े अहंकार में मतवाला होकर चलता था। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए अपने परिवार सहित गया, लेकिन उस जल में, उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, और मगरमच्छ ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी का पांव पकड़कर पानी में खींचने लगा, क्योंकि मगरमच्छ की तो गति जल में होती, तो वो जल में खींचने लगा। हाथी जल में इतना ताकत नहीं लगा सकता है। उसने सोचा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा, मेरा ध्यान नहीं, इसलिए उसने मेरा पैर पकड़ लिया, उसको पता लगेगा तो छोड़ देगा। लेकिन वो मगरमच्छ छोड़ने वाला तो था नहीं। उसने जो ही हाथी का पांव पकड़ा और खींचने लगा, हाथी को धीरे धीरे जल में खींचने लगा। ज्यों ज्यों जल में जाने लगा, उसने सोचा कि ये तो कोई भारी चीज है। आंख से देखा तो उसे बड़ा भारी मगरमच्छ पानी में दिखाई दिया, और मेरा पांव पकड़ रखकर छोड़ नहीं रहा। उसने हथिनियों को पुकारा, हथिनियों को पुकारा तो हथिनियां उसको बचाने के लिए सूंड से सूंड मिला ली और उसको बाहर खींचने लगे, लेकिन नहीं खींच पाए। लेकिन वो मगरमच्छ भी नहीं छोड़ता, हाथी भी नहीं छोड़ते। 3 महीने तक लगातार वो हाथी उसको पकड़े रखा, मगरमच्छ पकड़े रखा हाथी। और आधे हाथी
जंगल में चरने जावे, आधे हाथी उस हाथी को पकड़कर सूंड से पकड़कर खींचते रहे, पानी में नहीं ले जाने थे, अध बीच में ही वो अटका रहा। 3 महीने में आसपास का जंगल खाली हो गया, घास फूस हाथियों ने खा लिया, अब भूखे मरने लगे। बोले अब क्या करें, अब बहुत दूर तक जाना पड़ता है। जब हथनियों ने सोचा कि ये तो बाहर नहीं निकलते पतिदेव, बच्चों ने सोचा कि हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे छोड़कर चल दिए। हाथी कहता है कि अरे जिस परिवार को, जिन बच्चों को मैंने इतना पाला, इतना कष्ट सहकर इनका पालन पोषण किया, बड़ा किया, और आज वो मुझे संकट में देखकर संकट की घड़ी में छोड़कर जा रहे। पत्नियां कुछ नहीं बोली। बोले पतिदेव तुम तो बाहर निकलते ही नहीं हो तो क्या करें, सब स्वार्थ का संसार। मेरी घर माई तेरे जानत सनई, मेरे दारा सुत वित्त तेरे खोस खोस खाएंगे। और कुटुंब लोग लूटे चम, और हिते मिट्टी मिट्टी बातें कहे तो सु लिपटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तेरो, तब अंत ही कठिन वहां की बेर उठ जाएंगे। जब अंतिम घड़ी आएगी उस समय ये उठ के चल देंगे, संसार के प्राणी उठ के चल देंगे, छोड़ के चल देंगे। इसलिए स्वार्थ का संसार, इस संसार से क्या मोह करना, क्या प्रेम करना। हाथी बेचारा रोता रह गया, हथनियां भी छोड़कर चल दी। अब जब हथनियां छोड़कर चलने लगी तो हाथी और उदास हो गया, लेकिन अब करता भी तो क्या करता, उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। और हाथी चिल्लाता रह गया, सब छोड़ के चले गए, अकेला रह गया। सज्जनों, यही बात हमारे जीवन में है। हम जिस संसार को अपना समझते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनमें अपन मोह ममता करते हैं, एक दिन वो भी छोड़ के चल जाएंगे। तू अपना जानता है, मेरा मेरा करता है, माया मोह नर राखत जतन कर, कहत है एक दिन मेरे काम आई है। माया धन संपत्ति संतान सोचता है कि ये मेरे काम आएगी। अरे तो ही तो मरत कछु बार नहीं लागे, सट देखत ही देखत बबूला सा बिलाय है। तेरे को मरते कोई देर भी नहीं लगेगी, कोई पल भर भी नहीं लगेगा। आजकल तो हार्ट अटैक ऐसा रोग आ गया कि पता ही नहीं चलता, सेकंडों में आदमी लुढ़क जाता है। धन तो धरियो ही रहे, चलत न कोड़ी गए, रीते हाथन ही जैसो आयो तैसो जाए। एक कोड़ी भी साथ में जाने वाली नहीं है। करी ले सुकृत यह बरिया न आवे फेर, सुंदर कहत नर पुनि पछताए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि रे प्राणी, पीछे पछताएगा, पहले ही समय रहते हुए अवसर जात है, जाग सके तो जाग, आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग। ये अवसर तो चला जाएगा, फिर पछताएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। और जब जाएगा जब यहाँ से, तो कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरते वक्त जो अर्थी पर 2 गज कफन का टुकड़ा बांध देंगे। तो कोई भी साथ चलने वाला नहीं है अंत की बेर कठिन घड़ी में। और हाथी सूंड उठाकर वो सोचता है कि अब मेरा कौन सहारा। जब कोई सहारा नहीं रहे, सब साथ छोड़ जाए, तो सज्जनों, इस जीव का साथ देने वाला परमात्मा है, सतगुरु है, सगे हमारे साथ है। सिर पर सृजनहार दादू सतगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। जब भगवान याद आया, भगवान को याद करता है हाथी, और भगवान को याद करता है तो भगवान तो बलवान, जो निर्बल है उसका बल भगवान है, निर्बलों का बल राम है।
निर्बल के बल राम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में, पिछली साग मन तन की, पिछली साग मन तन की, बड़े समारे राम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में। निर्बल बेबल राम पुकारो, आए आदेना, निर्बल बेबल आए आदेना, निर्बल बेबल राम पुकारो, निर्बल बेबल राम पुकारो, आए आए नाम सुनेरी में, निर्बल बेबल राम सुनेरी में। जब गज बल अपनो बल जो, एक करो नहीं जब गज बल अपनो बल जो, एक करो नहीं निर्बल बेबल राम पुकारे, निर्बल बेबल राम पुकारे, आए आए नाम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में। सुबह सुबह निर्बल भई साबिन आ, सुबह सुबह निर्बल भई साबिन, सदियाए निजा, सुबह सुबह निर्बल भई साबिन, सदियाए निजा, दूता तन की पूजा की मन, दूता तन की पूजा की मन, तन रूप राम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में। पिछली साग भरू तन की, पिछली साग भरू तन की, बड़े समारे राम सुनेरी में, निर्बल के अकबल जकबल और बाहुबली, अकबल जकबल और बाहुबल, दोनों है बलिदान, अकबल जकबल और बाहुबल, दोनों है बलिदान, सूरज तोर कृपा
बल के बलराम सुनेंगे। हाथी की सूंड तिल भर बाकी रही। जब गज बल अपनों बरत्यो, अपनी ताकत लगाई तो कोई ताकत काम नहीं आई। लेकिन जब निर्बल होकर राम पुकारे, भगवान को पुकारा, जब तक द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था तो द्रौपदी ने सोचा कि मेरे हाथों में ताकत में रोक लूंगी, भगवान नहीं आए। फिर सोचा कि दांतों से रोक लूंगी तो नहीं आए, कि भाई अभी तो वो अपनी ताकत लगा रही है, अपने ताकत के बल, अपने बल के भरोसे है, भगवान के भरोसे नहीं। और जब सब भरोसा छोड़कर एक भगवान का भरोसा कर ले, एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास। एक भरोसा भगवान का हो जाए तो भगवान तो पलक माई प्रगटे सही, जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देख कर अति बार, परमात्मा एक पलक में प्रकट हो जाता है। तिल भर सूंड बाकी रही और निर्बल होकर हाथी ने पुकारा कि हारा, पूरा राम भी नहीं ले पाया। भगवान बैकुंठ से चल दिए, लेकिन बैकुंठ से चलते समय गरुड़ को अभिमान हो गया कि भगवान का काम भी मेरे बिना नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि हाथी को तो बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ का अभिमान को हटाना। भगवान ने एक चट्टी अंगुली रख दी कि गरुड़ उड़ो। गरुड़ पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन कुछ ताकत नहीं है। जब उसको एहसास हुआ कि भगवान की शक्ति से उड़ता हूं, मेरे में क्या ताकत, भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया कि टाइम लगेगा, और भगवान सुदर्शन लेके स्वयं भागने लगे मगरमच्छ को मारने के लिए। और भगवान ने सोचा कि मुझे भागने में भी टाइम लगेगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और वो मगरमच्छ को मारकर हाथी को छुड़ा दिया। और हाथी के अपने हाथ का सहारा लगाकर भगवान ने हाथी को बाहर निकाल दिया। बोले भक्तोर भगवान की, साधु दयाल महाराज की, भागवत महापुराण की।